ओके, अब हम देखेंगे सोरियासिस के बारे में। अब सोरियासिस इज़ अ पेप्युलोस्क्वामस डिसीज़। ओके, इट इज़ अ पेप्युलोस्क्वामस डिसीज़। और सोरियासिस के जो लीजन्स होंगे या तो प्राइमरी हो सकता है या तो सेकेंडरी हो सकता है। और सोरियासिस के प्राइमरी लीजन्स है पेप्यूल्स और पस्ट्यूल्स, दे आर द प्राइमरी लीजन्स। और सेकेंडरी लीजन्स है वो है स्केल्स, दे आर सेकेंडरी लीजन्स। इतना बेसिक्स हो गया पेप्युलोस्क्वामस डिसीज़ के बारे में। और उसमें सोरियासिस की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ क्रॉनिक टी सेल मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी स्किन डिसीज विच इज़ नॉन इन्फेक्शियस। ओके, फिर से, इट इज़ अ क्रॉनिक टी सेल मीडिएटेड नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी स्किन डिसीज, इन्फ्लामेटरी पेप्युलोस्क्वामस स्किन डिसीज। ये होगी उसकी डेफिनेशन। अब मेल और फीमेल में दोनों में इंसिडेंसेस कॉमन। एज में दो पीक्स आ सकती है, मतलब दो टाइप के एज ग्रुप्स में हो सकता है। एक तो एडल्ट्स, अर्ली एडल्ट्स मतलब 16 to 22, और ओल्ड एज में 55 to 60 ईयर्स। ये दो एज ग्रुप्स में हो सकता है। अब इसकी इटियोपैथोजेनेसिस देखते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर ऑब्वियसली इन्वॉल्व है। तो एक HLA टी सेल मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर में इसका मतलब HLA एसोसिएशन हो गई। तो इसमें कौन सा एसोसिएटेड HLA CW6। ओके, HLA CW6। और दूसरे अदर जीन्स है लाइक HLA-B27, SOR S1, PSOR S1 to S9 जीन्स कि ये भी इन्वॉल्व है। इन शॉर्ट, फैमिली हिस्ट्री इज पॉजिटिव। ये होगी इसकी जेनेटिक। फिर इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन थ्रू ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। और इसकी वजह से जो सोरियासिस होता है उसका नाम है गटेट सोरियासिस। तो कोई ड्रग्स है लाइक लिथियम, एंटी मलेरियल लाइक क्लोरोक्विन, एस इनहिबिटर्स, एनसेड्स, बीटा ब्लॉकर, सिस्टमिक स्टीरॉइड्स के ये सारे ड्रग्स हो गए। लिथियम, एंटी मलेरियल, एनसेड्स, एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर, सिस्टमिक स्टीरॉइड्स। फिर सीजन में भी हो सकता है, कोई विंटर में हो सकता है मोस्ट कॉमनली ड्यू टू एनी ट्रॉमा, स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, कि ये उसकी इटियोपैथोजेनेसिस। HLA एसोसिएशन याद रखना, HLA CW6 और PSOR S1 to S9 जीन। और ये एज ग्रुप 16 to 22 और 55 to 60। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन इंपॉर्टेंट। अब मैंने बताया था कि इट इज़ अ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, मतलब इसमें इन्फ्लेमेशन होगा ही। इन्फ्लेमेशन कौन कराता है? मोस्टली साइटोकाइंस एंड अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। तो क्या होगा? सबसे पहले जेनेटिक और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हमने देखे, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, और कुछ ड्रग्स देखे, एनवायरमेंट विंटर में होता है वो सब देखा है। तो इन शॉर्ट ट्रिगर्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे? एपिडर्मिस में और डर्मिस में एक्ट करेंगे। और एपिडर्मिस में दे विल कॉज हाइपर प्रोलिफरेशन, वाइल इन डर्मिस दे विल कॉज इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से होगा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड। ओके, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा इन द डर्मिस। ओके, एपिडर्मिस में हाइपर प्रोलिफरेशन होगा और डर्मिस में इन्फ्लेमेशन होगा। अब इन्फ्लेमेशन क्यों है क्यों हुआ उसकी प्रोसेस दी हुई है। एक तो साइटोकाइन एक्सिस की वजह से और दूसरा एंजाइम की वजह से। कौन सा एंजाइम? फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 एंजाइम। इसका लेवल बढ़ जाएगा, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट करनी हो तो हम फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर देंगे तो डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन कम होगी। ये हम आगे देखते हैं। फिर साइटोकाइन एक्सिस में क्या होगा? ये ट्रिगर्स ने IL मतलब इंटरल्यूकिन 12 और 23 को एक्टिवेट किया, मतलब इंक्रीज़ किया, इन शॉर्ट एक्टिवेट किया। तो फिर इंटरल्यूकिन 12 इट विल एक्टिवेट TH1 रिस्पॉन्स और इंटरल्यूकिन 23 TH17 रिस्पॉन्स। TH1 रिस्पॉन्स की वजह से इंटरल्यूकिन 2 और TNF अल्फा उन दोनों का लेवल बढ़ेगा। ओके, फिर से नंबर याद रखो। IL मतलब इंटरल्यूकिन 12, फिर TH1 रिस्पॉन्स, इंटरल्यूकिन 2 और TNF अल्फा। वैसे ही इंटरल्यूकिन 12 किसको एक्टिवेट करेगा? TH17 रिस्पॉन्स को। और फिर इट विल इंक्रीज इंटरल्यूकिन 17 इंटरल्यूकिन 22 इन द बॉडी। तो इन शॉर्ट ये थी उसकी पैथोजेनेसिस। अब हमने देखा एपिडर्मिस में हाइपर प्रोलिफरेशन होगा। इसका मतलब एपिडर्मिस की जो साइज़ होगी ओवरऑल वो बढ़ जाएगी, थिक हो जाएगा। तो हमने जनरल डर्मेटोलॉजी मतलब बेसिक्स में देखा था कि एपिडर्मल ट्रांजिट टाइम कितना होता है? नॉर्मली 28 डेज। जो स्ट्रेटम बेसल से लेके स्ट्रेटम कॉर्निया तक मतलब इसको फॉर्म होते होते 28 डेज लग जाता है। लेकिन इसमें एपिडर्मल ट्रांजिट टाइम वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि देयर इज़ हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ एपिडर्मिस। ये थी उसकी पैथोजेनेसिस। अब इसके टाइप्स देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टाइप्स ऑफ सोरियासिस। अब टाइप्स ऑफ सोरियासिस के मैंने एक निमोनिक लिखे थे, दो निमोनिक जो आपको अच्छा लगे, एक ECG पान और एक क्या CNG एप। एक मतलब बंदर, CNG एप और ECG पान। मैं पर्सनली CNG एप प्रेफर करूँगा क्योंकि इसमें C पहले आता है और C मतलब क्रॉनिक प्लेग सोरियासिस विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप।
तो अगर हम CNGF से देखें तो C हो गया क्रॉनिक प्लेग सोरियासिस, क्रॉनिक प्लेग सोरियासिस। N मतलब नेल सोरियासिस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर G हो गया गटेट सोरियासिस, जो हमने देखा था ग्रुप ए बीटा मोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। फिर A हो गया सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी, मतलब जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। P हो गया पस्ट्यूलर सोरियासिस, इसमें 2 लीजन्स आ गए प्राइमरी लीजन्स, एक C में था क्रॉनिक प्लेग सोरियासिस और इसमें है पस्ट्यूलर सोरियासिस, और जो प्राइमरी लीजन्स थे वो थे प्लेग और पस्ट्यूलर। ये हो गया। फिर लास्ट है E से एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। ओके, ये उतना कॉमनली देखने को नहीं मिलता। अब इसके इंडिविजुअल टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहला क्रॉनिक प्लेग सोरियासिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोरियासिस, ऑल्सो नोन एज सोरियासिस वल्गैरिस। इसमें लीजन कौन सा होगा? प्लेग। अभी जो प्लेग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेग। इट विल इन्वॉल्व स्काल्प, एल्बो, नीज एंड बैक। यहाँ पे देख सकते हो नीज में भी इन्वॉल्व हुआ है, बैक थाई रीजन में और फोराम में ये पार्ट इन्वॉल्व हुआ है। एंड देयर विल बी थिक सिल्वरी स्केल। ये था क्रॉनिक प्लेग सोरियासिस। थिक सिल्वर स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे और दूसरा नाम लिख देंगे सोरियासिस वल्गैरिस। फिर सेकंड है गटेड सोरियासिस। इसमें रेन ड्रॉप लाइक लीजन्स देखने को मिलेंगे। रेन ड्रॉप लाइक लीजन्स होता है इसकी वजह से हमने देखा ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप। अब ये मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन कौन से प्रेजेंटेशन के साथ आएंगे, मतलब कंप्लेंट के साथ आएंगे? सोर थ्रॉट। ये दे विल कम एज विद द कंप्लेंट ऑफ सोर थ्रॉट। इसकी साइट कौन सी होगी? ट्रंक। तो मोस्ट कॉमन यहाँ पे देख सकते हो ट्रंक। और इसकी ट्रीटमेंट ऑब्वियसली बैक्टीरिया मतलब एंड एरिथ्रोमाइसिन। हम मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, उसमें एरिथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ये हो गया दूसरा गटेड सोरियासिस। पहला क्रॉनिक प्लेग सोरियासिस, दूसरा गटेड सोरियासिस। फिर थर्ड है पस्ट्यूलर सोरियासिस। ओके, इसमें नाम है पस्ट्यूलर मतलब पस फॉर्म होगा। हियर देयर आर लेक्स या फिर शीट्स ऑफ पस फॉर्मेशन। इन शॉर्ट स्मॉल पस कलेक्शंस प्रेजेंट होता है ऑन द बॉडी। अब ये जनरलाइज्ड हो सकता है या फिर लोकलाइज्ड हो सकता है। अब इसका ट्रिगर क्या होता है मोस्ट कॉमनली? तो ट्रिगर इसका ये होता है कि अगर हम पहले सिस्टमिक स्टीरॉयड ले रहे थे और फिर अगर हम वो एकदम से बंद कर दें, लाइक सडन स्टॉपेज ऑफ सिस्टमिक स्टीरॉयड, तो ये जो पस फॉर्मेशन थे वो फ्लेयर अप हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो उसका ट्रिगर हो गया सडन स्टॉपेज ऑफ सिस्टमिक स्टीरॉयड। अब ये जनरलाइज हो सकता है या फिर लोकलाइज्ड। जनरलाइज में भी एक्यूट हो सकता है या फिर प्रेगनेंसी में हो सकता है। उसको कहते हैं हम इम्पेटिगो हर्पेटिफॉर्मिस। एक मिसनोमर है, क्योंकि इम्पेटिगो एक अलग डिसीज़ है, हर्पिस भी इसमें नहीं होता, तो इसलिए एक मिसनोमर है। इसलिए अब इसको बोलते हैं पस्ट्यूलर सोरियासिस ऑफ प्रेगनेंसी, PPP। एक्यूट फॉर्म में हो तो उसे बोलते हैं वॉन जुम्बस्क टाइप। ये उतना इंपॉर्टेंट, सिर्फ याद रखना लेग्स या फिर शीट्स ऑफ पस इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी, ट्रिगर इज सडन स्टॉपेज ऑफ सिस्टमिक स्टीरॉयड। उसके बाद फोर्थ है एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। इसके जो लीजन्स होंगे वो एरिथेमा टाइप लीजन होंगे, मतलब रेड कलर के लीजन्स होंगे। एंड इट विल इन्वॉल्व मोर देन 90% बॉडी सर्फेस एरिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा होगा एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। अब यहाँ पे स्केलिंग प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है, विथ और विदाउट स्केलिंग। फिफ्थ है नेल सोरियासिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा भी है। यह है नेल सोरियासिस। अब नेल्स में कौन सी फाइंडिंग होगी? एक तो सपोज ये हमारा नेल है, हम ऊपर से देख रहे हैं, नेल में ऐसे गड्ढे पड़ जाएंगे, पिट्स। ओके, देयर विल बी डिप्रेशन ओवर द नेल प्लेट विच विल बी इरेगुलर डीप पिट्स। ओके, एक तो ये फाइंडिंग होगी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन नेल फाइंडिंग, पिट्स। डिफेक्ट कहाँ पे? इन द प्रॉक्सिमल नेल मैट्रिक्स। इन शॉर्ट याद रखना, थिम्बल पिटिंग भी बोलते हैं इसको, थिम्बल पिटिंग या फिर नेल पिटिंग, डिप्रेशन ओवर द नेल प्लेट। फिर सेकंड है, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट। फिर सेकंड है सब अंगुअल हाइपर कैरेटोसिस। ओके, नेल के नीचे देयर विल बी हाइपर कैरेटोसिस। अब यहाँ पे हाइपर कैरेटोसिस हुआ तो जो नेल नीचे नेल बेड था, हाइपर कैरेटोसिस बढ़ता गया, तो इसकी वजह से क्या होगा? नेल प्लेट थी वो नेल बेड से डिटैच हो जाएगी, मतलब डिटैच हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। उसको कहते हैं डिस्टल ओनिकोलाइसिस या ओनाइकोलाइसिस। तो इन शॉर्ट 3 फाइंडिंग्स हो गई। एक तो डीप पिट्स ओवर द नेल प्लेट, सेकंड इज सब अंगुअल हाइपर कैरेटोसिस, उसकी वजह से ही होगा डिस्टल ओनाइकोलाइसिस, जिस सेपरेशन ऑफ नेल प्लेट फ्रॉम नेल बेड। ये इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे हाइपर कैरेटनाइजेशन हुआ तो नेल प्लेट नेल बेड से सेपरेट हो गई, उसको कहते हैं डिस्टल ओनाइकोलाइसिस। और यहाँ पे हाइपर कैरेटनाइजेशन हुआ है, सब अंगुअल हाइपर कैरेटनाइजेशन। फिर एक फोर्थ साइन है विच इज साल्मन पैच या फिर ऑयल ड्रॉप साइन। तो यहाँ पे ऑयल ड्रॉप के शेप जैसा हमें एक पैच दिखेगा जिसका है सैल्मन पैच या फिर ऑयल ड्रॉप साइन। इट इज़ पैथोग्नोमिक ऑफ नेल सोरियासिस। ओके, इट इज़ पैथोग्नोमिक ऑफ नेल सोरियासिस।
तो ये 4 साइन हो गई। और फिफ्थ है थिकनिंग ऑफ नेल प्लेट। तो ये 5 साइंस हमें देखने को मिलती है। एक होगी सबसे पहले डीप पिट्स, थिम्बल पिटिंग, सेकंड सबंगुअल केराटोसिस, हाइपर केराटोसिस, थर्ड इज डिस्टल ओनाइकोलाइसिस, फोर्थ इज ऑयल ड्रॉप साइन या फिर सैल्मन पैच, फिफ्थ इज थिकनिंग ऑफ नेल। अब सोरियासिस के डायग्नोसिस के लिए मोर देन 6 नेल्स शुड बी इन्वॉल्व, प्लस ईच नेल्स शुड हैव at least 20 pits. More than 6 nails involved and each nail should have more than 20 pits for diagnosis of nail psoriasis. Okay, ये हो गया फिफ्थ। सिक्स्थ है सोरियाट्रिक आर्थ्रोपैथी, सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी या फिर इसे कहते हैं पाल्मो प्लांटर सोरियासिस, क्योंकि पाम और प्लांटर एरिया इज इन्वॉल्व। इट इज़ अ सीरो नेगेटिव डिसीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, इरोसिव आर्थराइटिस होगा, इरोसिव आर्थराइटिस होगा, मतलब बोन होगा वो इरोड हो जाएगा। तो हम एक्सरे में देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ऑन एक्सरे इरोजन ऑफ द बोन। तो इरोसिव आर्थराइटिस, इसमें क्लासिकल जॉइंट इन्वॉल्व है, फिर फर्स्ट जॉइंट इन्वॉल्व हुआ है डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ओके, ये जॉइंट हुआ डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है या फिर फर्स्ट जॉइंट टू बी इन्वॉल्व। अब ये एक हो गया फर्स्ट इज इरोसिव आर्थराइटिस। अब सेकंड क्या होगा, ये जो डिजिट्स होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो वो हमें सॉसेज जैसी दिखेगी, इसलिए उसका नाम है सॉसेज डिजिट्स। मेडिकली देखें तो टर्म होना चाहिए डेक्टिलाइटिस, क्योंकि डिजिट्स को कहते हैं डेक्टिल, तो डेक्टिलाइटिस, लेकिन अपीयरेंस सॉसेज जैसा होता है इसलिए कहते हैं सॉसेज डिसीज, सॉसेज डिजिट्स। फिर यहाँ पे आर्थराइटिस म्यूटिलेंस भी हो सकता है, जो कि बहुत सीवियर फॉर्म है। तो ये थर्ड हो गया। तो सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी में भी 3 हो गए, एक इरोसिव आर्थराइटिस, सेकेंड इज सॉसेज डिसीज, थर्ड इज आर्थराइटिस म्यूटिलाम। और एक फोर्थ साइन रह गई विच इज़ पेंसिलिन कप अपीयरेंस। अब मैंने बोला कि इट इज़ अ इरोसिव आर्थराइटिस, तो क्या होगा, मोस्ट कॉमनली डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, तो ये वाला पार्ट है ना इरोड हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये जो मिडल फेलेंज है उसका अपीयरेंस ऐसे पेंसिल जैसा होगा, और डिस्टल फेलेंज अनइन्वॉल्व होगा, तो उसके जैसे अपीयरेंस ऐसा होगा पेंसिलिन कप अपीयरेंस। ये हम एक्सरे में देख सकेंगे। ये हो गई फोर्थ साइन। फर्स्ट साइन थी इरोसिव आर्थराइटिस, सेकंड इज सॉसेज डिजिट्स, थर्ड इज आर्थराइटिस म्यूटिलेंस और फोर्थ इज पेंसिलिन कप अपीयरेंस। ये था सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी। ओके, अभी हमने देख लिए सारे टाइप्स। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सोरियासिस। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्किन चेंजेस और दूसरे नेल चेंजेस। नेल चेंजेस हमने देख लिए, पिटिंग हो गई, सबंगुअल हाइपर केराटोसिस, डिस्टल ओनाइकोलाइसिस, फिर ऑयल ड्रॉप साइन, सैल्मन पैच और लास्ट में थिकनिंग ऑफ नेल। अब स्किन चेंजेस देखते हैं। कुछ लीजन्स है जो हमने प्राइमरी लीजन्स देखे, पैप्यूल और फ्लेक्स, और है कुछ नेम्ड फीचर्स, मतलब नेम्ड साइंस जो हमें दिखेंगे। तो लीजन्स क्या क्या होंगे, एक रेड स्केली पैप्यूल्स एंड प्लेक्स। ओके, तो हो गया पैप्यूल्स एंड प्लेक्स। फिर स्केल्स भी हमें दिखेंगे विच इज सेकेंडरी लीजन, और ये सिल्वरी वाइट होंगे, सिल्वरी वाइट। ये प्राइमरी लीजन्स और ये सेकेंडरी लीजन, रेड स्केली पैप्यूल एंड प्लेक एंड स्केल्स विच इज सिल्वरी वाइट। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे याद रखना, एक्सटेंसर्स, डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑन एक्सटेंसर्स सरफेस ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सटेंसर्स। अब कुछ नेम्ड फीचर्स या फिर नेम्ड साइंस पे आता है, तो टोटल 3 साइन है। उसमें फर्स्ट है ऑस्पिट्स साइन। ऑस्पिट्स साइन, ऑस्पिट्स साइंस हमें कब मिलती है, जब हम एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं ग्रेटेज टेस्ट। ग्रेटेज टेस्ट, ग्रेटेज टेस्ट में होता क्या है कि जो लीजन्स थे हमारे, स्केल थे या फिर पैप्यूल थे, स्केल्स थे मोस्ट कॉमनली, उसमें हम क्या करेंगे, साइड से एक ग्लास स्लाइड ऐसे स्क्रैच करेंगे, या फिर यहाँ पे टर्म जो है ग्रेट करेंगे, इन शॉर्ट स्क्रैच करेंगे साइड से ग्लास स्लाइड ऑन द स्केल्स। तो पहली बार जब हम स्लाइड करेंगे तब हमें सिल्वरी वाइट स्केल्स दिखेंगे, ये तो पता ही है। फिर दूसरी बार जब हम ग्रेट करेंगे तब हमें दिखेंगे एक बल्कली मेम्ब्रेन। फिर तीसरी बार करेंगे तब हमें पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्पॉट्स दिखेंगे, पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्पॉट्स। तो इनको ही कहते हैं ऑस्पिट्स साइन। सबसे पहले सिल्वरी वाइट प्लेक, फिर एक मेम्ब्रेन देखेंगे विच इज बल्कली मेम्ब्रेन, और थर्ड इज पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्पॉट्स। यह था ऑस्पिट्स साइन, और टेस्ट का नाम है ग्रेटेज टेस्ट, जो ग्लास स्लाइड की वजह से होता है, और ये 3 स्क्रेप लीजन्स। फिर आता है कॉबनर्स फेनोमिना में। कॉबनर्स फेनोमिना, इसका दूसरा नाम है आइसोमॉर्फिक रिस्पॉन्स। इसमें होता क्या है, सपोज हमें सोरियासिस है पहले से ही, तो बॉडी में लीजन्स होंगे। अब अगर हम कोई भी नॉर्मल स्किन में जब हम स्क्रैच करेंगे, शॉर्ट ट्रॉमा देंगे वो नॉर्मल स्किन एरिया को, तो वहाँ पे भी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लीजन्स आ जाएंगे। अगर सोरियासिस प्रेजेंट था बॉडी में तो सोरियाटिक लीजन्स आएंगे, दूसरी कोई डिसीज होगी तो
उस टाइप के लीजन आएंगे, तो उसे कहते हैं कॉबनर्स फेनोमेना या आइसोमॉर्फिक रिस्पॉन्स, जिस अपीयरेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लीजन्स अलोंग द लाइन ऑफ ट्रॉमा ओवर नॉर्मल स्किन इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स। अब इसमें टाइप्स है ट्रू कॉबनर्स फेनोमेना, सूडो कॉबनर्स और रेयर, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधे याद रखना, ट्रू कॉबनर्स फेनोमेना इज अ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो हमें देखने को मिलता है इन सोरियासिस, लाइकन प्लेनस एंड विटिलिगो। बस इतना बहुत हो गया। ये थी सेकंड साइन। थर्ड साइन इज वॉर्नॉफ्स रिंग। वॉर्नॉफ्स रिंग, इसमें देयर इज हाइपोपिगमेंटेड रिम अराउंड द लीजन्स ऑफ सोरियासिस। ये सपोज हमारा लीजन है, तो उसके अराउंड देयर विल बी हाइपोपिगमेंटेड रिम सराउंडिंग द लीजन, उसे कहते हैं वॉर्नॉफ्स रिंग। ओके, पिंक रेड स्किन लीजन्स कवर्ड बाय सिल्वर स्केल विथ वाइटिश हेलो अराउंड द लीजन, वाइटिश हेलो अराउंड द लीजन। तो ये 3 साइंस हो गई। फिर से वह क्लिनिकल फीचर्स, सोरियासिस डिवाइडेड इनटू स्किन चेंजेस एंड नेल चेंजेस। स्किन चेंजेस में लीजन्स और कुछ नेम्ड फीचर्स, जिसमें ये 3 साइंस थी, ऑस्पिट साइन, कॉबनर्स फेनोमेना और वॉर्निफ्स रिंग। नेल चेंजेस हमने देख लिए। लीजन्स में पैप्यूल्स, प्लेक और वाइट सिल्वरी स्केल्स, डिस्ट्रीब्यूशन इन द एक्सटेंसर्स। अब हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ सोरियासिस में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। देयर इज हाइपर केराटोसिस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये हमने देखा, ये पहला पॉइंट। नॉर्मली स्ट्रेटम कॉर्नियम में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ये हो गया सेकंड। स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम विल बी एब्सेंट या फिर थीन होगा, इन शॉर्ट थीन होगा या फिर एब्सेंट होगा। स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम एक थीन लाइन जैसा दिखाया हुआ है। प्लस स्ट्रेटम स्पाइनोसम में बहुत सारे न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेशन होगा, न्यूट्रोफिलिक एब्सेस, जिसे कहते हैं मुनरोज माइक्रो एब्सेस, मुनरोज माइक्रो एब्सेस। ये होगा इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम में न्यूट्रोफिलिक एब्सेस होगा, इसका नाम है मुनरोज माइक्रो एब्सेस। जबकि स्ट्रेटम स्पाइनोसम में न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होगा, उसका नाम है स्पॉन्जिफॉर्म पस्ट्यूल्स ऑफ कोयो। ओके, फिर से कॉर्नियम में मुनरो, जबकि स्पाइनोसम में स्पॉन्जिफॉर्म पस्ट्यूल ऑफ कोयो। फिर उसके बाद जो डर्मल पैपिले होता है और जो रिटे रिजेस होता है, उनका भी इलोंगेशन हो गया। ओके, रिटे रिजेस देयर विल बी रेगुलर इलोंगेशन। अब ये जो डर्मल पैपिले थे, वहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी, जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी। अब सोरियासिस में क्या होगा, ये ब्लड वेसल टॉर्चियस हो जाएगी और डायलेट हो जाएगी, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो हमने ग्रेटेज टेस्ट या फिर ऑस्पिट साइंस में देखा था, तीसरी बार जब हम वो स्क्रैप करते हैं ग्लास स्लाइड से, तब हमें पिन पॉइंट ब्लीडिंग साइट्स दिखती है। वो किसकी वजह से, ये डायलेटेड टॉर्चियस ब्लड वेसल्स की वजह से, जो प्रेजेंट होती है इन द डर्मल पैपिले। ये थी उसकी हिस्टोपैथोलॉजी। देखते हैं ट्रीटमेंट इन सोरियासिस। तो ट्रीटमेंट डिवाइडेड इनटू अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया। अगर बॉडी सरफेस एरिया इज लेस देन 10%, फिर हम देंगे टॉपिकल ट्रीटमेंट। अगर मोर देन 10% बॉडी सरफेस एरिया, तो फोटोथेरेपी प्लस सिस्टमिक ड्रग्स। सबसे पहले टॉपिकल थेरेपी। सबसे पहले हमें जो स्केलिंग थी उसे रिड्यूस करनी पड़ेगी, तो हम देंगे एमोलेंट्स या फिर कोई मॉइस्चराइजर्स, तो स्केलिंग कम होगी उसकी वजह से। फिर इन्फ्लेमेटरी डिसीज थी, उसकी वजह से हम एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, लाइक टॉपिकल स्टेरॉइड। सिस्टमिक स्टेरॉइड नहीं देंगे, ओके, टॉपिकल स्टेरॉइड्स देंगे टू ट्रीट एपिडर्मल हाइपर प्रोलिफरेशन। फिर ये डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर देंगे, इनका नाम याद रखना। फिर नॉर्मल कैरेटिनाइजेशन के लिए हम विटामिन ए एनालॉग्स और विटामिन डी एनालॉग्स देंगे। विटामिन ए में रेटिनोइड्स और विटामिन डी में कैल्सीपोट्रियोल। और अदर ड्रग्स में सैलिसिलिक एसिड, टॉपिकल कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर लाइक टेक्रोलिमस, पिमेक्रोलिमस, ये सब दे सकते हैं। ये हो गई टॉपिकल थेरेपी। सबसे पहले स्केलिंग कम करेंगे, फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स और नॉर्मल कैरेटिनाइजेशन के लिए विटामिन ए और विटामिन डी एनालॉग्स। अब मोर देन 10% बॉडी सरफेस एरिया, उसमें फोटोथेरेपी। सबसे पहले फोटोथेरेपी की मैकेनिज्म ये होती है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को इंक्रीज़ करता है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होती है। तो इसमें कौन से फोटोथेरेपी हम देंगे, नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी, जिसका स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ है 311 ±2 नैनोमीटर। एक ये दे सकते हैं, दूसरी है पुआ, विच इज़ मोस्ट कॉमनली गिवन, विच इज़ ये पी मतलब सोरेलिन और यूवीए मतलब अल्ट्रावायलेट ए रेस। अब ये सोरेलिन है, इट इज़ अ फोटो सेंसिटाइजर। तो ये क्या करेगा, जब हम अल्ट्रावायलेट रे देंगे तो उसका अपटेक बढ़ा देगा ये सोरेलिन, क्योंकि इट इज़ अ फोटो सेंसिटाइजर। इट इंक्रीज अपटेक ऑफ अल्ट्रावायलेट ए इनटू द सेल्स ऑफ द स्किन। ये हो गई फोटोथेरेपी। अब इसमें भी 2 रेजिमेंट्स दिए हुए हैं, जिस गॉकरमैन रेजिमेंट और दूसरा है इनग्राम रेजिमेंट। गॉकरमैन और इनग्राम रेजिमेंट। गॉकरमैन रेजिमेंट में हम फोटोथेरेपी देंगे प्लस कोल्टार, फोटोथेरेपी प्लस कोल्टार। इनग्राम में हम फोटोथेरेपी प्लस कोल्टार प्लस एंथ्रेलिन और डाइथ्रेनॉल।
तो इन शॉर्ट इनग्राम रेजिमेन गोकर्मन थेरेपी प्लस एंथ्रेलिन और डाइथ्रेनॉल है, ये भी कह सकते हो। ये हो गए 2 रेजिमेन, गोकर्मन एंड इनग्राम। फोटोथेरेपी प्लस कोल्टार, दूसरा एक याद रखो सिर्फ एंथ्रेलिन और डाइथ्रेनॉल, ये 2 रेजिमेन फोटोथेरेपी। फिर उसके बाद सिस्टमिक ड्रग में एक हो गया सबसे पहले मेथोट्रेक्सेट, ये DHF रिडक्ट इसको इनहिबिट करेगा एंड इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एरिथ्रोडर्मिक और सोरियाटिक आर्थराइटिस। फिर जो निमोनिक था CNG एब, उसमें एरिथ्रोडर्मिक एंड सोरियाटिक आर्थराइटिस, मतलब लास्ट के 2 उसमें हम देंगे मिथोट्रेक्सेट। एंड सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस इन मिथोट्रेक्सेट इज सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस इन पस्ट्यूलर सोरियासिस। सॉरी ये ए था एंथ्रोपैथी का। इन शॉर्ट ये लास्ट के 3 में हम दे सकते हैं मिथोट्रेक्सेट के साइड इफेक्ट्स है लाइक बोन मैरो सप्रेशन, तो हमें पेशेंट का ब्लड काउंट्स मॉनिटर करने पड़ेंगे क्योंकि सप्रेस बोन मैरो। फिर हेपेटोटॉक्सिसिटी, फिर इट इज़ अ एक्स कैटेगरी ड्रग विच इज़ टेराटोजेनिक, तो हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। एक हो गई मिथोट्रेक्सेट, दूसरी है साइक्लोस्पोरिन विच इज़ कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर। इसका इंडिकेशन है सीवियर, ओके, हम सीवियर केसेस में ही देंगे, सीवियर एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। इसके साइड इफेक्ट्स है हाइपरटेंशन एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये हो गई साइक्लोस्पोरिन, याद रखना सीवियर एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। थर्ड है एसिट्रेटिन विच इज़ विटामिन ए एनालॉग। इसकी इंडिकेशन है पस्ट्यूलर सोरियासिस, ओके। एसिट्रेटिन इज फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन पस्ट्यूलर सोरियासिस, सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस थी मिथोट्रेक्सेट। फोर्थ है एप्रेमिलास्ट, इसका इंडिकेशन है सोरियाटिक आर्थराइटिस एंड क्रॉनिक प्लेक सोरियासिस। साइड इफेक्ट एसिट्रेटिन के रह गए, इट इंक्रीज टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, टोटल ट्राइग्लिसराइड लेवल, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है कैटेगरी एक्स टेराटोजेनिक, ये उसके साइड इफेक्ट्स। एप्रेमिलास्ट के डायरिया एंड हेडेक। फिर सिस्टमिक स्टीरॉयड, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सोरियासिस, ये हमने पहले भी देखे क्योंकि वो दे इटसेल्फ कॉज सोरियासिस। ओनली इंडिकेशन इज PPP जो हमने देखा था, इम्पेटिगो हर्पेटिफॉर्मिस, जो था पस्ट्यूलर सोरियासिस का सब टाइप जनरलाइज्ड जो प्रेगनेंसी में हो रहा था, पस्ट्यूलर सोरियासिस ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें ही देंगे सिस्टमिक स्टीरॉयड, बाकी ऑल अदर फॉर्म्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस इज साइक्लोस्पोरिन। फिर कुछ टारगेटेड थेरापी है इन सोरियासिस जो मैंने पैथोजेनेसिस में बताए थे, इंटरलोकिन्स, TNF अल्फा, जो स्टेप्स में इन्वॉल्व हो रहे थे उनके स्पेसिफिक इनहिबिटर्स देंगे और वो स्टेप इनहिबिटर रहेंगे तो इन शॉर्ट इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। तो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो ये थी सोरियासिस की ट्रीटमेंट। ड्रग्स एक बार मिथोट्रेक्सेट था सबसे पहला, दूसरा है साइक्लोस्पोरिन, तीसरा एक था विटामिन ए एनालॉग जिस एसिट्रेटिन, फोर्थ वॉज एप्रेमिलास्ट, लास्ट वॉज सिस्टमिक स्टेरॉइड। ये था पूरा सोरियासिस।